हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 4। और एवरेज टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत हम करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप आगे जब 2-3 टाइप करोगे ना, तो जो टाइप अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं वहां आपको मिलेगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट अब हम सीखेंगे, ये बेस कॉन्सेप्ट है आने वाले 2-3 टाइप के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो और अपकमिंग एग्जाम आपका है, के लिए आप तैयारी अच्छी कर रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को भाई। चलिए करते हैं शुरुआत बच्चे अपने टाइप नंबर 6 के साथ। और सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अब मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिखता हूँ बच्चे। मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी 10, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 15, 8 और 20। मैंने ये संख्या लिखी और अभी रुकना। और मैंने पूछा कि बताओ मुझे इनका एवरेज क्या होगा। बच्चे मैंने संख्या लिखी यहाँ पर, मैंने लिखी 9, 11, 15, 5 और 20। मैंने कहा मुझे इनका एवरेज औसत बताओ। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि इनका एवरेज बताओ, मतलब कि आपने इन सबको जोड़ना है। सर एक बार इन सबको जोड़ेंगे, 11 और 9 20, 15 35, 5 40, 20 60 और डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है 1 2 3 4 5। सर ये तो एवरेज आ गया 12। कितना आ गया? एवरेज आ गया 12। बड़ी सिंपल सी बात है सर ये तो। यस, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन अभी इसके अंदर भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके ये ओरिजिनल नंबर हैं। आप क्या करो बच्चे, प्रत्येक नंबर में ना 1 जोड़ दो। इसमें भी +1 कर दो, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1। हर संख्या में आप +1 कर दो और मुझे एवरेज बताओ क्या होगा। मैंने आपको बोला कि हर संख्या में +1 करके एवरेज बताओ। आपके एवरेज बताने से पहले मैं एवरेज बता देता हूं कि एवरेज 13 आएगा भैया। एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा 13। आप करते रहो +1। यस, फिर भी हम एक बार वेरीफाई करते हैं कि सर जब इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21। तो सर जरा देखते हैं ये कितना है भैया। 21 और 6 27, 27 और 16 होता है 43, 43 और 12 होता है आपका 55 और 10 आपका 65। तो 65/1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 13। बिल्कुल सही बात है यार ये तो। चलो एक और कर लेते हैं। ये तो चलो हो सकता है कि तुक्का हो गया हो। आप ऐसा करो, आप इस ओरिजिनल नंबर में ना 2 की मल्टीप्लाई कर दो। सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 की, इसमें भी 2 की और इसमें भी 2 की। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आंसर देने से पहले ही मैं आंसर बता देता हूं कि आपका एवरेज 24 आएगा। आपका एवरेज क्या आएगा? आपका एवरेज 24 24 आएगा। नहीं, आप करके देख लो भाई। 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 ओरिजिनल नंबर में, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। जरा देखते हैं, 18 और 22 40, 30 70, 10 80 और 40 120 और डिवाइड बाई 5 कितना आएगा बच्चे? ये तो 24 आ गया। अरे वाह, मजा आ गया, है ना। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट, अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट केवल प्लस और इनटू का बताया है, तो जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट इन दोनों के लिए है। मैं आपको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आपके पास ओरिजिनल संख्याओं का कुछ एवरेज है, कुछ भी एवरेज है, और अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हो, प्रत्येक, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईच नंबर, प्रत्येक संख्या में अगर आप कुछ जोड़ते हो
या फिर कुछ गुणा करते हो, या फिर कुछ घटाते हो, घटाते भी हो लेकिन वो प्रत्येक संख्या में होना चाहिए, या फिर कुछ डिवाइड करते हो, तो आपका एवरेज भी उतने से ही प्लस मल्टीप्लाई गुणा भाग वही हो जाएगा। जो ऑपरेशन आप प्रत्येक संख्या के साथ करोगे ना, वही ऑपरेशन आपका एवरेज के साथ हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है भैया। ऑपरेशन मतलब इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं प्लस माइनस डिवाइड बाय इनटू, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं, है ना। तो जो ऑपरेशंस आप ओरिजिनल संख्या के साथ लगाओगे, वही ऑपरेशन आपका एवरेज के साथ भी हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एडवांस जाने की कोशिश करूं, आप क्या करो, प्रत्येक संख्या को पहले तो 2 से डिवाइड करो और फिर 1 माइनस कर दो, हर संख्या को। दो ऑपरेशन आप एक साथ कर दो। आप पहले तो 2 से डिवाइड करो, सॉरी गुणा करो, फिर -1। तो 11 को 2 से गुणा करेंगे -1, 15 को 2 से गुणा करेंगे -1, 5 को 2 से गुणा करेंगे -1, और 20 को 2 से गुणा करेंगे -1। बता दो भैया जल्दी से मुझे आंसर कितना आएगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे। सर हमारा आंसर होगा ओरिजिनल जो भी है ना, उसको 2 से गुणा करो और -1। 12 दूनी 24 में से एक गया कितना, 23। ये हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। क्या आपका जवाब सही है? आप करके देख लेना भैया। ये जाएगा 9 दूनी 18 में से एक गया 17, 11 दूनी 22 में से एक गया 21, और 15 दूनी 30 में से एक गया 29, और ये जाएगा 5 दूनी 10 में से एक गया 9, 20 दूनी 40 में से एक गया 39। ठीक है भैया, आगे चले। चलो आप करके देख लेना, इनको जोड़कर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। एक बार सवाल देख लो और मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग आंसर बताएंगे, इसका जवाब मुझे क्या होगा। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में सेट रखना है, कि अगर आप प्रत्येक संख्या के साथ कुछ करते हो, प्रत्येक संख्या की, तो आपका एवरेज भी वही संख्या से डिवाइड भाग गुणा प्लस माइनस, जो भी आप प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हो ना, एवरेज के साथ भी आपका वही होगा। आपको उसे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 8 संख्या है और उनका एवरेज 12 है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करूं, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को ध्यान रखना। अगर आप प्रत्येक संख्या ईच नंबर में 12 की, सॉरी 2 की वृद्धि कर रहे हो, तो नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। भाई आपको शायद ही पेन उठाने की जरूरत पड़े कि 8 संख्या है, 8 का एवरेज कितना है भाई, 8 का एवरेज है सर 12। अब कह रहे हैं कि ईच नंबर को, प्रत्येक संख्या को उसने क्या किया है, ईच नंबर को प्लस का 2 किया है। और मैंने कहा जो भी ईच नंबर के साथ होता है, प्रत्येक संख्या के साथ होता है बच्चे, एवरेज भी उतने से ही हो जाएगा। तो नया औसत यानी कि नया एवरेज क्या होगा बच्चे, नया एवरेज होगा 12 + 2 यानी कि 14। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कि तो आपके नोट्स के लिए मैं इतनी चीजें लिखता हूं, नहीं तो पेन उठाने की कोई नीड नहीं है इस तरह के सवालों में। आप नोट्स में रिवीजन के टाइम पे ये चीज देखकर समझो, इसीलिए लिखता हूं मैं। आपका जीडी 2019 का सवाल है, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सवाल है भाई, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा तो नया औसत 47 हो गया। बताओ y का मान कितना है, बताओ भैया y का मान कितना है। अब कौन बताएगा इसका जवाब। कह रहा है कि 8 संख्या है, 8 संख्या है,
उनका एवरेज कितना है? एवरेज है 44। नया एवरेज कितना हो गया? नया एवरेज, सर नया एवरेज हो गया 47। कह रहा है प्रत्येक संख्या में, ईच नंबर में उसने प्लस का वाई किया है। आपको एक बात पता होगी, जो भी ऑपरेशन आप ईच नंबर के साथ करते हो, प्रत्येक संख्या के साथ करते हो, आपका एवरेज भी उतने से ही प्लस होगा। अगर आप प्रत्येक संख्या में y जोड़ रहे हो ना, तो आपके एवरेज में भी y जुड़ेगा। और यहां तो हमारा एवरेज में कितना जुड़ रहा है बच्चे? यहां तो हमारे एवरेज में प्लस का 3 हो रहा है। इसका मतलब है y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर y का वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो, बात समझ में आ गई इतना आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आएंगे, जरा बताएंगे इसका जवाब। चलिए बताएंगे भाई जल्दी से इसका जवाब। 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटाते हैं, तो औसत आपका 38 हो जाएगा। m का मान बताओ। यार बड़ा सिंपल है ये तो, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ है। कि 24 संख्या है, 24 नंबर है, और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है 43। अब कह रहे हैं कि ईच नंबर में से हमारा m घटाना है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? नया एवरेज 38 हो जाएगा। उसने ईच नंबर, प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया है? m घटाया है। मैंने कहा जो भी प्रत्येक संख्या में से घटाया जाएगा, एवरेज में भी उतना ही माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां अगर मैं देखूं, तो एवरेज में से तो 5 माइनस हुआ है, और हम कह रहे हैं एवरेज में m माइनस होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि m की वैल्यू 5 होगी? क्या कह सकते हैं? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे लेकर चलता हूं थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा इसमें एडवांस सवाल करते हैं, थोड़ा सा एडवांस, है ना? करिए। सवाल है, n संख्याओं का एवरेज 36 है, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक में 6 बढ़ाया जाए, और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा? ये थोड़ा अच्छा सवाल है इस टाइप का। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा सवाल को पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम आए। टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगा आराम से। आपको क्या करना है? बस रीड करना है सवाल को। चलिए बताएंगे। भाई n संख्या है, एवरेज 36 है, ओके। क्या आपको पता है कितनी संख्याओं की ये बात कर रहा है? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या कि कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? सर नहीं पता। उसने जस्ट बोला है n संख्या।
और n संख्याओं का एवरेज उसने क्या बोला, उसने बोला 36 है। हमें तो ये ही नहीं पता कि संख्या है कितनी। ओके, अब कह रहा है कि इन संख्याओं में से जो ये n संख्या है ना, इन संख्याओं में से जो 75% संख्याएं हैं, 75% संख्याएं, हमें तो पहले तो यही नहीं पता कि संख्या कितनी है। बस उसने ये बोल दिया कि n संख्या है और इन n संख्याओं में से 75% में से प्रत्येक में तो 6 बढ़ा दो। अब पहले तो यही नहीं पता कि n कितनी है, संख्या कितनी है, उसका 75% कैसे निकालें। हमें तो यही नहीं पता कि संख्या है कितनी, उसका 75%। भाई अगर मैं आपसे कहूं 30 है, कोई संख्या 30 है, संख्या कितनी है 30, अब मैं आपसे कहूं इसका 75% निकालो, आप तुरंत निकाल दोगे, गुणा 75/100, 25 तिया 75, 25 100 के 100, मतलब जो भी आएगा आपका आंसर है ना, 10 डेसिमल वेसिमल में जो भी आएगा, लेकिन आप तुरंत निकाल दोगे अगर मैं कोई डेफिनेट नंबर आपको दे दूं। लेकिन यहां तो नंबर ही नहीं है हमारे पास। तो फिर अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो हम चलेंगे रेशियो मेथड से। किससे चलेंगे बच्चे? अनुपात से। तो n संख्याओं का एवरेज 36 है, इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को तो 6 बढ़ाया गया है, और जो बच गई संख्या, जो बच गई संख्या, उनमें प्रत्येक को 9 कम किया है। तो कह रहा है संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। सबसे पहले मैं संख्याओं का रेशियो बनाऊंगा। संख्याओं का क्या बनाएंगे? रेशियो। भाई एक तरफ तो उसने बोला है 75% संख्या, तो अगर 75% संख्या यहां है तो शेष संख्या कितनी बचेंगी, रिमेनिंग कितनी बचेंगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहेंगे सर 25%। भाई हम सभी परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि अगर 75% एक हिस्सा है तो बचा हुआ कितना होगा सर? 100 में से घटा दो, बचा हुआ हिस्सा 25% होगा। आप इनका रेशियो ले लो, आप इनका रेशियो ले लो 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 और 1 रेशियो आ गया। अगर मैं आपसे टोटल पूछूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 3 + 1 4, और यही मैं किसकी वैल्यू मान लूंगा? n की। यही वैल्यू मैं किसकी मान लूंगा? n की। तो मैं मानकर चलूंगा कि n बराबर कितना है? n बराबर 4 है, यानी कि वो संख्या मेरी कितनी है? 4 है। पहले तो मैंने परसेंटेज लिखा 75, फिर मैंने लिखा शेष 25 होगा, तो हमारा रेशियो कितना बनेगा? 3:1। ये हमारा रेशियो बनेगा। मैंने कहा इन दोनों को आप जोड़िए तो आया आपका 4, और मैंने कहा ये टोटल नंबर आप मान लो, 4 संख्या टोटल है ना। अब आप देखो सवाल कह रहा है कि 75% में प्रत्येक को 6 बढ़ा रहा है। अगर प्रत्येक को 6 बढ़ा रहा है तो भैया 3 संख्याओं में टोटल वृद्धि कितनी होगी? टोटल इंक्रीमेंट या टोटल वृद्धि मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर प्रत्येक संख्या को 6 बढ़ा रहा है तो 3 संख्या में टोटल कितनी होगी? 18। बची हुई संख्याओं में प्रत्येक में 9 कम कर रहा है, तो प्रत्येक में कमी कितने की होगी? टोटल 9 एकम 9, और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां 9 की कमी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? यहां 9 की कमी कर रहा है, तो फिर हमें -9 लिखना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल क्या इंपैक्ट आया है? ओवरऑल आया है सर 18 -9, यानी कि +9 आ गया ओवरऑल। ओवरऑल इंपैक्ट क्या आया है? +9। एवरेज में क्या इंपैक्ट आएगा? एवरेज में क्या इंपैक्ट आएगा? 9 बटा, और टोटल जो संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 2.25। एवरेज में क्या इंपैक्ट आएगा बच्चे? 2.25। तो हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा? पुराने एवरेज में 2.25 प्लस कर दो। पुराना एवरेज कितना है? 36, और उसमें प्लस का 2.25 ऐड कर दो, हमारा नया एवरेज हो जाएगा 38.25। कहीं ऑप्शन में है? नया एवरेज कितना होगा? 38.25। बात क्लियर है बच्चे? मैंने आपको क्या बोला? पहले तो संख्या का रेशियो हमको लेना था। संख्या का रेशियो ले लिया 75%, और बची हुई 25%। तो रेशियो बना 3 और 1 का। 3 और 1 4, मैंने मान लिया कि टोटल संख्या 4 है।
अब कह रहा है कि जो 75% संख्या है ना, प्रत्येक को 6 बढ़ाओ। अगर आप एक संख्या को 6 बढ़ाते हो तो तीन संख्याओं में कितनी वृद्धि होगी? टोटल टोटल कितनी वृद्धि होगी? सर एक में अगर आप 6 बढ़ा रहे हो ना, तो तीन संख्या में टोटल 18 की वृद्धि होगी। कह रहा है बची हुई संख्याओं में प्रत्येक में 9 की कमी करो। तो बची हुई संख्या तो एक है, अगर 9 की कमी करोगे तो टोटल कमी माइनस का 9। ओवरऑल मैंने देखा तो ओवरऑल मुझे मिला 18 माइनस 9 यानी कि 9। ये ओवरऑल वृद्धि है, 18 प्लस का 9 माइनस का, ओवरऑल कितना? प्लस का 9। एवरेज में क्या वृद्धि हुई है? 9 बटा, और टोटल संख्या 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में 2.25। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? पुराना एवरेज प्लस 2.25 यानी कि 38.25। बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना। एग्जाम में शायद बन सकता है अगर अच्छे लेवल का सवाल एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश। चलिए सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आते हैं अपने इस सवाल की तरफ। देखेंगे एक बार बच्चे सवाल को। पहले तो मैं आपको इस सवाल को डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में, और फिर आपको मैं इसका डायरेक्ट एक तरीका बता दूंगा, आप वो लगा के आगे बढ़ सकते हो अगर ऐसा सवाल आया। लेकिन इन सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है। बहुत आराम से पढ़ो, बहुत आराम से। सवाल कर रहा है 5 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं अभी समझेंगे, अभी तो क्रमागत के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल यहां सवाल में आया है, आप समझो कि क्रमागत संख्याओं की अगर बात कर रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो एडजेसेंट नंबर, जिनकी दो आसन्न संख्याओं का डिफरेंस बराबर रहे। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं 6, 8, 10, 12, क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? यस सर, सबका डिफरेंस 2 2 2 2 है। तो समझ गए? हल्का सा समझो, बाकी तो एक क्लास में कंप्लीट क्रमागत संख्याओं के ऊपर कराने वाला हूं, कंप्लीट 1 घंटा पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट आप समझो कि जो संख्या लगातार होती है ना, जिनमें कोई ब्रेक नहीं होता, वो संख्याएं क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव होती हैं। तो कह रहा है क्रमागत संख्या है 5 है और सम है, सम यानी कि इवन है। कह रहा है इनका एवरेज m है। यदि अगली 5 सम संख्या और रख लूं, अगली 5, तो बताओ नया एवरेज कितना हो जाएगा इन 10 संख्याओं का? पहले हम इसे एग्जाम्पल लेके डिटेल में समझेंगे और फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट बता दूंगा कि ऐसा सवाल आए तो आंसर ये लगा देना। चलो, सवाल पढ़ा ना आप सभी ने कि 5 संख्या है, क्रमागत है, सम है, एवरेज कितना है? m है। अगली 5 सम संख्या भी ऐड कर ली तो 10 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैं 5 क्रमागत सम संख्या ले लेता हूं, इवन नंबर। सपोज भाई मैंने ले लिया 6, 8, 10, 12 और 14, ये मैंने ले लिया। ठीक है, क्रमागत संख्या ले ली मैंने, 6, 8, 10, 12, 14। इनका एवरेज कितना होगा जरा मुझे बताना? एवरेज, इनका एवरेज होगा सर, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 बटा, तो क्या है भाई यहाँ पर? मैंने कहा कि इनका एवरेज है 14 और 6 20, 10 30, 12 8 20 यानी कि 50, 50/5। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 10, एवरेज कितना है? 10। और 10 अगर एवरेज है
अब कह रहा है कि अगर मैं अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लूं, अगर मैं अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल करूं, नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट 5 नंबर कौन से हो जाएंगे? 16, 18, 20, भाई 14 के बाद में 22 हो गए, कितने? 2 2 4 और 24। अब मेरी 10 संख्या बन गई। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरी 10 संख्या बन गई। अब 10 नंबर मेरे बन चुके हैं। अब इनका एवरेज कितना होगा भैया? जरा इनका एवरेज बताना। भाई ऊपर की संख्याओं का तो योग 50 है, इनका योग और बता दो जल्दी से मुझे। 16 और 24 40, 22 और 18 40, 80 और 20 100। ये हो जाएगा आपका 150। भाई सभी का योग कितना हो गया? सभी संख्याओं का योग मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन 5 का और इन 5 का। और संख्या कितनी है? डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 15। सभी संख्याओं का कितना हो जाएगा? 15। अब सवाल कह रहा है कि जो 5 संख्या थी ना, जो 5 संख्या थी, क्या है? हो जाएगा ठीक। आप डायरेक्ट देखो, आप कह रहे हैं कि जो 5 संख्या थी उनका एवरेज था 10, और इस सवाल ने बोला है एवरेज कितना है? 9। तो क्या मैं 10 को m बोल सकता हूं? उसने बोला है सम संख्याओं का एवरेज m है, तो क्या मैं इस एवरेज को m बोल सकता हूं? तो ये 15 कितना हो जाएगा? 15 यानी कि नया 10 संख्याओं का योग हो जाएगा 10 प्लस 5, और 10 को तो मैं m कह चुका हूं, हमारा एवरेज हो जाएगा m प्लस 5। भाई 10 को मैंने m कह दिया, हमारा एवरेज हो जाएगा m प्लस 5। बात क्लियर है? यस। हाँ, 2 4 6 8 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं जो संख्या मैंने ली वही लेनी है। आपका आंसर हर क्रमागत सम संख्या 5 संख्या माननी है, उनका एवरेज निकालना है, फिर उससे अगली 5 संख्या लेनी है, और फिर सभी को जोड़ देना है। सभी 10 संख्याओं का एवरेज आएगा। पहले वाले एवरेज को m माना, तो दूसरा वाला एवरेज 15 को मैंने लिखा 10 प्लस 5, और 10 को मैंने m बोला है, तो मेरा नया एवरेज हो जाएगा m प्लस 5। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड बात, इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन। 150 आया है बच्चे इन सभी का योग। ये जो 10 संख्या है ना, 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10, ये 10 संख्या है। इन 10 संख्या को जोड़ोगे योग आएगा 150, और डिवाइड बाई 10 करोगे तो आ जाएगा एवरेज। क्या आ जाएगा? एवरेज। एवरेज आ जाएगा, वो आएगा 15। ठीक है, तो बात क्लियर है। तो डिटेल मैंने खुद ने बोला कि मैं पहले डिटेल में आपको बताऊंगा। अब इसका डायरेक्ट आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसा सवाल आए कि भैया n क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या, सम की जगह वो विषम भी बोल सकता है, मैं यूनिवर्सल आंसर बता रहा हूं अब आपको। सम की जगह वो विषम भी बोल सकता है, या तो इवन बोल देगा या ऑड बोल देगा, या तो सम बोल देगा या विषम बोल देगा, ऑड या इवन कुछ भी बोल सकता है, और कहेगा कि इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज m है। अगर वो अगली 5 संख्या भी जोड़ेगा सम, तो अगली n संख्या अगर वो जोड़ता है, कोई कितनी भी संख्या जोड़े, कितनी भी संख्या जोड़ेगा, अगर वो अगली 5 संख्या उसने जोड़ी है ना, तो हमारा नया एवरेज पता है कितना होगा? हमारा नया एवरेज होगा पुराने एवरेज में जितनी भी वो संख्या जोड़ रहा है ना अगली, उतना प्लस कर दो, तो हमारा नया एवरेज m प्लस 5 हो जाएगा। यही आपने करना है, यही आपने करना है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चा? मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक तो हमने यहां डिटेल में पढ़ा कि इनका एवरेज 10 था, m बोला मैंने, और इन सभी का एवरेज मिलाकर कितना है? इन सभी का एवरेज मिलाकर है आपका 15। पूरी 200 संख्याओं का, पूरी 200 संख्याओं का एवरेज 15 है, तो ये प्लस 5 ज्यादा है, पुराने एवरेज से नया एवरेज 5 ज्यादा है, तो मैंने कहा m प्लस 5। यही आपने करना है। अगर 5 क्रमागत, 5 नहीं कितनी भी दे रखी हो, डिपेंड करता है वो अगली कितनी संख्या जोड़ रहा है, तो आपने पुराने एवरेज में वही संख्या ऐड करनी है जितनी अगली संख्या वो जोड़ेगा। एक और सवाल मैं आपको देता हूं ऐसा ही, जल्दी से आप मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा, बताएंगे जल्दी से?
आप इसे अपना एग्जाम्पल मान के भी कर सकते हो। आप कहेंगे कि सर 5 क्रमागत विषम संख्या है, ऑड नंबर है, एवरेज m है, कह रहे अगली 3 विषम संख्या भी शामिल कर लो, अगली 3, तो बताओ अब औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी। अब ये सवाल का आंसर जैसे ही आप बताते हो ना, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे कि सर 5 संख्या कुछ भी मान लो भाई, 3, 5, 7, 9 और 11, ये मान ली मैंने 5 संख्या, यस मान ली भाई। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, सभी को आप जोड़ेंगे 35 आएगा, है ना, योग 35 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 35/5, एवरेज आएगा 7, और ये 7 को हम मान लेते हैं m। कह रहा है अगली 3 संख्या भी शामिल कर लो, तो 11 के बाद अगली 3 संख्या भाई शुरू से लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 तो है ही है, अगली 3 संख्या 13, 15 और 17, ये हमारी अगली 3 संख्या है, अगले 3 नंबर हैं ये हमारे। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो जरा इनका योग बताना अब कितना है। अब 20, 20 40, 20 तिया 60 और 20 चौके 80, 80 बटा कितना आ गया 8, ये आ जाएगा 10। तो पुराना एवरेज 7 है, उससे कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है ना, तो मेरा नया एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे, नया एवरेज हो जाएगा मेरा 10, और 10 को मैं लिख सकता हूं 7 + 3, 7 को मैंने क्या बोला m, यानी कि m+3 मेरा सही जवाब होगा। तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है बच्चे, इसको ठीक कर लेना, इसको 5 कर लेना एक ऑप्शन। एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है, एवरेज में 3 की वृद्धि हुई, एवरेज में कितने की वृद्धि बच्चे, एवरेज में 3 की वृद्धि हुई। बात क्लियर हुई अब सभी को, यस सर, अब सभी के दिमाग में बात सेट हो गई है कि पुराना एवरेज 7 था, अगर मैंने अगली 3 विषम संख्याओं को भी जोड़ लिया तो संख्या हो गई मेरे पास 8, 5 और 3 8, 8 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 80/8 यानी कि 10। पुराना एवरेज कितना है 7, नया एवरेज 10, तो भैया कितने की वृद्धि हुई 7 + 3 यानी कि m+3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने कहा ना अगली जितनी संख्या जोड़ेगा ना, जितनी संख्या जोड़ेगा हमारे एवरेज में उतना ही प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा एवरेज 3 से प्लस हुआ है। ऐसे सवाल डायरेक्ट बनते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूले बेस्ड सवाल आपको मैं करा देता हूं, है ना, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ आ जाते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं, 4 से 5 फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा और सवाल हमारे उन्हीं 4 से 5 फॉर्मूलेज पे बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहला लिखता हूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, डायरेक्ट पूछेगा, n की जगह वो संख्या चेंज कर देगा, कहेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना। तो वही चीज कि प्रथम n, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से, क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो भैया ये कितना होता है, ये होता है n+1 और बाई 2, n+1/2, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर मैं कहूं तो दूसरा कि प्रथम, प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का औसत। एवरेज ऑफ, इंग्लिश वाले बच्चे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये कितना होता है बच्चे? n+1 और 2n+1 बाई 6। n+1 और 2n+1 बाई 6। ठीक है, अगर मैं तीसरे पे आता हूं तो तीसरा होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वो होता है सीधा सीधा n+1। और अगर चौथा मैं लिखूं कि प्रथम n विषम, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड और विषम। तो ये कितना होता है बच्चे? n। जितनी संख्या है ना उतना ही औसत होता है। मान लो अगर मैं कहूं कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, आप कहेंगे सर 50 ही होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका n ही होगा। ये वर्ड जुड़ना चाहिए, प्रथम होना चाहिए, फर्स्ट, यानी कि चीजें शुरुआत से शुरू होनी चाहिए, 1 से 0 से, जहां से भी होनी चाहिए, शुरुआत से होनी चाहिए, है ना। अब लास्ट आपका बनता है प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत, ये आपसे लास्ट है ना, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। कि अगर आप कहेंगे कि भैया प्रथम यानी कि फर्स्ट, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, घनों का औसत, तो आपका जवाब होगा n×n+1, n×n+1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई n। ये आपका सही जवाब होगा कि n×n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ओके सर, अगर बीच में से हो तो प्रथम ना हो, वो कल पढ़ेंगे हम। वही तो क्रमागत वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना, कि क्रमागत संख्याओं को हम अलग से पढ़ेंगे। ये तो प्रथम की मैंने बात करी है कि संख्या अगर शुरू से चले, अगर कहीं बीच में से हो तो फिर हम क्रमागत वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके लिए कल से, है ना। अभी आप ये देखो, हाँ, प्रथम ना दिया हो तो फिर हम कल उसका क्रमागत वाला केस पढ़ेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके कहीं बीच में से आ जाए, मान लो ये संख्या प्रथम से शुरू है, एक से शुरू है, एक से ना होके कहीं 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे शुरू हो जाए, शुरू से ना हो, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे वो सब पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो, है ना। मान लो ये प्रथम n विषम है, शुरू से स्टार्ट है, 1, 3, 5, 7, शुरू से ना हुई सर, अगर ऐसे हुआ 41, 43, 45, 47, 49 ऐसे हुआ तो क्या करेंगे, उसका भी है, आप उसके लिए भी परेशान मत होइए। तो इसका पता चल गया, प्रथम n प्राकृतिक घनों का औसत n×n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आप जल्दी से मुझे इनके आंसर्स बताएंगे। वर्गों का औसत n×n+1 2n+1/6, वो योग होता है, जो आपने पढ़ा है और जो आप कह रहे हो वो सम है, योग है बच्चा।
ईडी 2023 का आया है। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2, n+1/2, n इक्वल्स टू क्या रखना है 16 +1/2 कितना आएगा 17/2, 8.5, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है? प्रथम 100। बस ध्यान रखना है क्या वो बोल रहा है, प्राकृतिक है, कितनी है 100 है। पहली बोल दिया, पहली यानी कि फर्स्ट यानी कि प्रथम बोल दिया, तो यहां पर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, हमारा एवरेज है n+1/2 यानी कि 100+1/2, तो ये हो जाएगा 101/2 यानी कि 50.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ये देखेंगे एसएससी जीडी 2020 का पूछा गया सवाल है जी। बताओ जल्दी से इसका जवाब। कह रहे प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 7 यानी कि यहां पर हमारा n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू 7 है, और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, स्क्वायर का एवरेज हमें बताना है। और ये हमने पढ़ा है n+1 और 2n+1, 2n+1/6, ये एवरेज होता है। सम आप लोगों ने पढ़ा है n×n+1, 2n+1/6, बटे n करके n से n कट जाता है, तो एवरेज निकल के आता है n+1, 2n+1/6। n इक्वल्स टू 7 रखेंगे, 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौके 8 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत है ना। n इक्वल्स टू कितना है, यहाँ n इक्वल्स टू है 5, और घनों का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा n×n+1/2 और उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये आपने करना है। n कितना है 5, 5 और 1 6/2, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n कितना है 5, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 5, भाई 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 और 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 5, तो 5 चौके 20, 5 पूरे 25, आंसर कितना आ जाएगा 45। सीधा फॉर्मूले में रखना है n×n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये सवाल करिए जल्दी से। सवाल है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और इनके बीच डिफरेंस। दो सवालों को एक सवाल में रखकर आपसे पूछा है। आपसे पूछा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और हमें इनका क्या करना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है क्या होगा, है ना। तो सबसे पहली बात करेंगे 5 संख्याओं के घनों का औसत। n इक्वल्स टू कितना है 5, फॉर्मूला क्या होता है n×n+1/2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो n की जगह क्या रखेंगे 5 इंटू 6/2 और डिवाइड का सॉरी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ये जाएगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, यानी कि 225/5
और ये जाएगा 5 चौके 20, 5 पूरे 25, ये आ गया 45। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। सेकंड केस में n इक्वल्स टू 5 है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या है, n+1 और 2n+1 बाई सिक्स। n की जगह 5 रखेंगे, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 6 16, सॉरी 10, 2n+1, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6, ये आ जाएगा 11। हमें डिफरेंस बताना है तो 45 माइनस 11 ये आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्या बात क्लियर है? ये करेंगे जरा, बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है पहली 6 सम संख्याओं का औसत। इसमें तो पेन नहीं उठाना है। पहली 6 सम संख्याओं का औसत, इसमें तो कोई भी बच्चा पेन नहीं उठाएगा। बताओ जल्दी से आपका जवाब क्या होगा। पहली 6 सम संख्याओं का औसत, 6, पहली 6 सम संख्या। मैंने कहा ये तो n+1 होता है, यानी कि 6+1, आपका आंसर 7 आ जाएगा। और जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है, अभी जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल बना है बच्चे। देख लो अब आप, पहली 6 सम संख्याओं का औसत 6+1, आपका आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। आगे चलेंगे थोड़ा सा। ये भी आपका 2000, ये 2024 का है। अब जो 2024 वाले बच्चे थे वो 23 वाला सवाल देखकर कहते थे इतना आसान नहीं आएगा, और 24 में उससे भी आसान आ गया। 24 में उससे भी, 23 से भी आसान आ गया। वहां +1 तो करना पड़ा, यहाँ +1 भी नहीं करना। वो कह रहा है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत। हम लोग अक्सर कहते हैं कि इतना इजी पीछे आ गया अब नहीं आएगा, तो 24 वालों के बैच में जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पर उन्होंने कहा कि सर 23 में इतना आसान आ गया, n+1, इसमें नहीं आएगा। तो भी आसान रख दिया। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो n ही होता है। आंसर कितना आएगा, 31। ऑप्शन नंबर, जितनी संख्या है उतना ही आपका आंसर है, 31। ओके, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। सवाल है प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत, सम धनात्मक संख्याओं का औसत, और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत का डिफरेंस। 148 तो सम संख्या है जिनका एवरेज बताना है, और 129 विषम संख्या है जिनका एवरेज बताना है। 148 इवन नंबर्स, इवन नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज सर 1 प्लस करेंगे, दैट इज 149। और 129 ऑड नंबर का एवरेज, एवरेज जितनी संख्या है सर उतना ही हो जाएगा, 129। और इनका डिफरेंस बताना है, 149 में से 129 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 20। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, कर लिया आराम से आपने। चलो थोड़ा सा अभाज्य संख्या का भी कर लेते हैं। भाई अभाज्य संख्या ना फॉर्मूले में नहीं आती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर्स होते क्या है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होते क्या है बच्चे, वो संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर्स, या तो 1 या फिर खुद अपने आप। यानी कि अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊं तो ऐसी संख्या या तो वो 1 से कटेंगी या फिर अपने आप से कटेंगी, या तो वो 1 के पहाड़े में आएंगी या फिर खुद अपने आप के पहाड़े में आएंगी, और किसी के पहाड़े टेबल में वो नहीं आएंगी। सपोज मैंने कहा 6, क्या ये प्राइम नंबर है? भाई देखो 1 से तो कटता ही है। क्या ये अपने आप से भी कटेगा? सर यस सर, सब संख्या अपने आप से कटती है, सारी संख्या अपने आप से कटती है। क्या ये किसी और के पहाड़े में भी आता है? सर 2 तिया 6, 3 दूनी 6,
2 के पहाड़े में भी आया, 3 के में भी आया, ये प्राइम नहीं है सर, ये अभाज्य नहीं है। सपोज मैंने आपसे बोला 7, क्या ये अभाज्य संख्या है? भाई 1 के पहाड़े में सभी संख्या आती हैं, तो एक गुणनखंड तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, और ये अपने आप से भी कटेगा, एक फैक्टर ये हो गया। 2 गुणनखंड है, केवल ओनली 2 फैक्टर्स। क्या 7 किसी और के पहाड़े में भी आता है? क्या 7 किसी और के पहाड़े में भी आता है? नहीं आता सर। आप मुझे बता दो किसके पहाड़े में 7 आता है? आपने पढ़ा हो आज तक? नहीं पढ़ा ना। ना 1 के ना 2 के, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के पहाड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 किसी के में भी नहीं आएगा। तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। केवल आप ओनली लिख सकते हो, केवल सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो सम होती हो, इवन होती। 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और ऐसे संख्या चलती जाएंगी, और उन संख्या को हम उठाते जाएंगे जो या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे। और सबसे छोटी संख्या ध्यान रखना है 2 होती है, जो कि सम अभाज्य होती, इवन प्राइम नंबर। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। केवल सम अभाज्य संख्या अगर बात कहेगा 2। तो आपसे कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहली 2 ले लेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ये सबके कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्रमागत नहीं है ये 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। जरा देखना कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको जोड़कर और डिवाइड कर दो 9 से। भाई सभी का योग करेंगे, कितना आएगा जरा मुझे बताना। सम कितना आएगा सर? सम आएगा 3, 9 और 3 12, 7 19, 3 22 और 1 23, 7 30, 5 35, 2 37, 37 और 2 39, हासिल का 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 3 8, 89, और डिवाइडेड बाई कितना? ये तो योग आ गया है ना, ये तो योग है। अगर एवरेज बताना है तो वो हो जाएगा 89 डिवाइड बाई 9। तो 9 अठे 72, 9 नाम 81, 9 सही। कुछ योग में तो गड़बड़ नहीं किया है हमने, एक बार देखना। 3 2 5 5 10 7 17 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58, 19 और 23, और 3 12 8 20, 5 2 7 2 9 और 1 10, 100 है ना, 100 आएगा योग। 100 डिवाइड बाई 9, यानी 11 सही 1/9। ठीक है, चलो एक और सवाल। अब मैं आपको ये होमवर्क दे के जाता हूं, कल आप मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर्स, है ना। तो चलिए 2023 का आया हुआ सवाल भी है। कल हम क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने प्रथम कॉन्जिक्यूटिव पढ़ा, प्रथम क्रमागत के बारे में पढ़ा, जो शुरू से शुरुआत होती है, 1 से 2 से 0 से जहां से भी प्रथम। लेकिन कल हम देखेंगे कि अगर प्रथम ना हो और क्रमागत हो तो उस केस में क्या हो सकता है। तो कल हम क्रमागत का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कल पूरा दिन क्रमागत को ही हम देने वाले हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हम पढ़ेंगे, तो बस पढ़ते रहिए, और जो चीज़ करा रहा हूँ उसका रिवीजन करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती हैं। एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगली बार तो फिर वो मर्सी बन जाती है, यानी कि वो एक दया बन जाती है, और दया का कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सक्सेस हो या ना हो। ठीक है, तो चलिए लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।